नेपाल कैसे धधका है ये पिछले कुछ दिनों में आपने देखा और उसका नतीजा क्या रहा है कि नेपाल कई सालों विकास से कई सालों उस रोड मैप से पीछे चला गया है। अब आगे बढ़ने के लिए उन्हें चाहिए एक नेता, एक ऐसा चेहरा जो नेतृत्व करे, जो नेपाल को फिर से वो विकास की डोर थमाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी वो आपस में भिड़ गए। ये जरा तस्वीर देखिए, आपस में मारपीट शुरू हो गई है नेपाल में। ये आर्मी हेडक्वार्टर्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई पता है किस लिए हो रही है? ये लड़ाई हो रही है कि मेरा प्रतिनिधि आगे बढ़ेगा, दूसरा कह रहा है कि मेरा प्रतिनिधि आगे बढ़ेगा। और ये आपस में छिड़ा द्वंद्व है जो अब मारपीट का रूप ले चुका है। देख रहे हैं आप कैसे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आज सेना के साथ बातचीत होनी थी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तब वहां लोग किस तरह आपस में भिड़ गए हमने आपको दिखाया भी। अब सुनिए भी। करप्सनको बारेमा बोल्न सबैलाई अधिकार छ हो, तर यो विशेष जेन्जीको लागि आएको भए पनि म एकजना मात्रै हो, तपाईलाई सबै इभिडेन्स हेर्नु। एकैछिन शान्त वातावरण सिर्जना गरौँ, एकैछिन शान्त वातावरण सिर्जना गरौँ सबैजना प्लिज। छोटो बच्चो कहिले बोल्नलाई तो देखा आपने, ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें एक मत कैसे होना है। यहाँ पर अलग अलग मत हैं और यही वजह है कि बहसबाजी ज्यादा हो रही है, बातचीत कम हो रही है। अब सत्ता को लेकर सौदेबाजी कुल मिलाकर शुरू हो चुकी है। लेकिन ये युवा अब देश को जलाने के बाद साफ सफाई करने उतरे हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि पूरा देश की जो सरकारी इमारतें हैं, सिर्फ सरकारी इमारतें ही नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टीज भी पूरी तरह से जल गई हैं। और अब ये सफाई वाला कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये जो सफाई चल रही है, ये क्या जितना नुकसान हुआ है उसे पूरा कर पाएगी? अभी तो बहुत कुछ समेटना पड़ेगा। जितना मलबा बिखरा है, संसद जहां से फैसले लिए जाते थे, राष्ट्रपति का दफ्तर हुआ, प्रधानमंत्री का आवास हुआ, सब कुछ वहां कर दिया गया। उस समय तो रौ में बहते ये युवा ये नहीं सोच पाए कि ये अपने दिए हुए पैसों को, इनके टैक्स से बना था ना ये सब, उस सबको फूंक रहे थे। और जब अब फूंक दिया है तो होश आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है नेपाल का। इस हिंसा की चिंगारी क्या है, इसे समझने के लिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको एक युवती नजर आ रही होगी जो सड़क पर चुपचाप जा रही है और पीछे से आकर एक कार उसे टक्कर मारती है। ये तस्वीर देख रहे हैं, हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं। टक्कर मारने वाला एक मंत्री बताया जा रहा है, वही घटना में घायल होने वाली एक युवती। ये देखिए कैसे युवती जाती है और देखिए गाड़ी से भीषण टक्कर होती है। ये एक हादसा हुआ और इसने सब कुछ बदल दिया नेपाल में क्रांति आ गई। सत्ता धराशायी हो गई और अब उस कुर्सी पर बैठने के लिए होड़ मची हुई है। और यही वजह है कि एक रोड एक्सीडेंट के चलते नेपाल सुलग उठा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सुलग उठा नेपाल। एक बार फिर देखिए, ये देखिए एक्सीडेंट होता है, लोगों में गुस्सा आता है कि नेता इतने ज्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगे कि जनता को कुछ नहीं समझते और ऐसे ठोकर मार के चले जा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम था ही, लोगों के लिए कोई व्यवस्था थी नहीं, और ऐसे में ये सब कुछ मिलकर, सोशल मीडिया बैन जो हुआ उसके बाद ये सब कुछ मिलकर ये गुस्सा कैसा फूटा कि पूरी की पूरी नेपाल सरकार ही उखड़ गई। तो ये तस्वीर, ये दो तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, ये पूरी कहानी कहती हैं। नेपाल में देखिए एक तरह से युवा क्रांति आ गई और इसके पीछे ये तस्वीरें भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नेपाल में नेपो किड्स के ऐसे वीडियोस वायरल किए गए हैं। देख रहे हैं आप तस्वीर। और उसके बाद नेपाल में हिंसा सुलग उठी है। ये देखिए नेपो किड्स जो अपने माता पिता जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनके दम पर सब कुछ करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका ये नतीजा।
तो आप देख रहे हैं किस तरह के हालात है। नेपाल का क्या अंजाम हो सकता है जब एक गोली चलती है और उसके बाद एक क्रांति की शुरुआत होती है और इस क्रांति के बाद सब कुछ बदल जाता है। पूरा नेपाल तहस नहस हो जाता है और अब नए सिरे से उसे बसाने की, उसको आगे ले जाने की बात की जा रही है। इस तरह के वीडियोस लोगों के मन में ये भावना कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैठा चुके थे कि सब कुछ जो है नेपाल में, जो वेल्थ है उसकी, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी सत्ता में सीधे पहुंच है, सीधी धमक है। और यही वजह है कि अब ये क्रांति का रूप ले चुकी है। लेकिन अब नेपाल कहां जाएगा, ये कैसे तय होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। क्रांति के बाद सौदेबाजी शुरू। पीएम के नाम पर घमासान शुरू। नेपाल क्रांति में बुजुर्गों की घुसपैठ। युवाओं का आंदोलन हैक हो गया। नेपाल को द बर्निंग नेपाल बना देने वाले आज आर्मी हेडक्वार्टर्स के सामने सरेआम लड़ रहे हैं। लड़ाई पीएम की कुर्सी की है, क्योंकि पूर्व पीएम ओली अंडरग्राउंड हो चुके हैं और ओली को इस हाल में लाने वाले अब आपस में ही लड़ चुके हैं। जिस देश में घर, मकान, दुकान, सड़कें, गाड़ियां ही नहीं बल्कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस, सब कुछ स्वाहा हो चुका है। अब वहां कुर्सी की जंग का शंखनाद हुआ है। एक तस्वीर उस वक्त की जब नेपाल में क्रांति की चिंगारी उठी। पूरा देश आग की लपटों में नए सूरज को निहार रहा था। दूसरी तरफ आज उस वक्त की जब आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर सत्ता की कुर्सी पर चढ़ने की लड़ाई शुरू हो गई। इन दो तस्वीरों से नेपाल का भविष्य धुंधला नजर आता है। देश में युवाओं ने अपनी सत्ता का झंडा तो गाड़ दिया, लेकिन एक चेहरे पर आकर आंदोलन भी स्वार्थ के सामने ठंडा पड़ गया। वोट की हुई सरकार बने, हम वैसे चाहते हैं। ये नहीं कि आपस में लोग सेटिंग करके सरकार चलाए। नो, वैसा हम नहीं चाहिए। हमें चुनी सरकार चाहिए, निर्वाचित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहिए हमारे देश में। युवाओं ने सत्ता परिवर्तन के टेंट गाड़ दिए, लेकिन इस नए सत्ता सेंटर में स्थापना की कल्पना करना भी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जो ओली के खिलाफ लड़ रहे थे वो अब 3 नामों पर आकर लड़ रहे हैं। गुरुंग, बालेंद्र और सुशीला जैसे नामों पर मोहर लगाने को मशाल लेकर निकले युवा अब इन नामों पर ही झगड़कर 15-20 साल पीछे पहुंच चुके देश का अंतरिम विकास लिखना चाहते हैं। नेपाल में क्रांति का बारूद भर देने के बाद संभलने के लिए सफाई की झाड़ू लेकर निकले युवा फिलहाल अपने भविष्य को लेकर कई सवालों की गोलियां खा रहे हैं, जो या तो भविष्य को मार देने वाली गोली साबित होगी या फिर बेहतर भविष्य का तोहफा देने वाली एक मर्ज की गोली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेपाल में चली इस गोली से क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति के बाद सत्ता तो बदली, लेकिन अब नई सत्ता को लेकर सौदेबाजी भी शुरू हो चुकी है। और इसके बाद अब नेपाल का क्या अंजाम हो सकता है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल यही पूरी कहानी बताती हुई तस्वीरें, ये 2 तस्वीरें हैं जहां एक तरफ नेपाल की जनता के पास कई विकल्प मौजूद हैं, तो वहीं इसके बावजूद वो नरेंद्र मोदी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जैसा विकास अब नेपाल में भी होना चाहिए और उसके लिए नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री उन्हें चाहिए। ठीक छ। व्यक्तिगत मेरो भनाइमा महावीर पुनलाई ल्याउनुपर्छ, किनभने टेक्नोलोजीको जमानामा नेपाल धेरै तल छ। नजिकैको छिमेकी देश इन्डिया टेक्नोलोजीमा धेरै माथि भइसक्यो, विश्वकै पावरफुल कन्ट्रीमा इन्डिया गइसक्यो। हामी पनि अब टेक्नोलोजीलाई अँगालेर महावीर पुन जस्तो एउटा वैज्ञानिकलाई ल्याएर